हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आपको पता होगा कि एमएसएससी जीडी के जो प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं, जिन्हें कि नवीन सर करवा रहे हैं, उनका हम रिवीजन कर रहे हैं। और ये आज उनका प्रैक्टिस सेट नंबर 12 है, जिसका हम रिवीजन करेंगे। और जो ये हैंड रिटन नोट्स की पीडीएफ है, वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री में आपको ये मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। इसमें जो पहला पर्सन है वो वादक से रिलेटेड है। तो मृदंगम के जो वादक है वो अनंत आर कृष्णन, टी गोपाल कृष्णन, उमायपुरम के शिवरामन, रामानंद राघवन। सितार के उमाशंकर मिश्र, संतूर के शिव कुमार शर्मा, भजन सोपोरी, बांसुरी के माला चंद्रशेखर। प्रश्न नंबर 2 पुस्तक से रिलेटेड है। अमिताभ घोष, इनकी पुस्तक का नाम है द शैडो लाइन्स। रस्किन बॉन्ड की पुस्तक का नाम है द ब्लू अम्ब्रेला। खुशवंत सिंह, इनकी पुस्तक का नाम है द कंपनी ऑफ वुमेन, ट्रेन टू पाकिस्तान, गुड बैड एंड रेडिकुलस, दिल्ली ए नोवेल। विक्रम सेठ, इनकी पुस्तक का नाम है टू लाइव्स और गोल्डन गेट। मालगुडी डेज और वेटिंग फॉर ए महात्मा, ये आर के नारायण की पुस्तक है। मनमोहन सिंह की पुस्तक है चेंजिंग इंडिया। सलमान रुश्दी की है मिडनाइट चिल्ड्रन और द सैटेनिक वर्सेस। शशि थरूर की है पैक्स इंडिका, वाई आई एम ए हिंदू और द ग्रेट इंडियन नोवेल। प्रश्न नंबर 3 नृत्य से रिलेटेड है। छऊ से रिलेटेड जो नृतक है उसमें पंडित गोपाल प्रसाद दुबे, गंभीर सिंह मुंडा, मकर ध्वज दरोगा। जो छऊ है उसको यूनेस्को में 2010 में शामिल किया गया था। गंभीर सिंह मुंडा, इन्हें पद्म श्री मिला था 1991 में। मकर ध्वज दरोगा, इन्हें 2011 में पद्म श्री मिला था। नेपाल चंद्र सूत्रधार, इनको पद्म श्री 2024 में मिला था। और साधुचरण महोदय, ये छऊ से रिलेटेड है। कथकली, इनसे रिलेटेड नाम है सदनाम पीवी बालाकृष्णन, इन्हें पद्म श्री 2024 में मिला था। सतरी से रिलेटेड है भावेन बोरबियान, इन्हें साहित्य नाटक अकादमी 2023 में मिला था। प्रश्न नंबर 4 सूक्ष्म वित्त संस्थानों की नींव रखने का श्रेय तो ये मोहम्मद यूनुस को जाता है। और ये बांग्लादेश के रहने वाले हैं और इन्हें 2006 में नोबेल प्राइज़ मिला था। 1983 में बांग्लादेश में इन्हें ग्रामीण बैंक की स्थापना की थी और इनकी पुस्तक का नाम है बैंकर टू द पुअर। अमर्त्य सेन, इन्हें नोबेल पुरस्कार 1998 में मिला था। पीवी नरसिम्हा राव के समय 1991 में एलपीजी आया था। भारत का पहला ग्रामीण बैंक 2 अक्टूबर 1975 को खोला गया था, जो कि प्रथमा बैंक था और ये मुरादाबाद यूपी में बना था। प्रश्न नंबर 5 राष्ट्रीय पर्व तो इसमें आते हैं रिपब्लिक डे, स्वतंत्रता दिवस और गांधी जयंती। गांधी जयंती यानी कि 2 अक्टूबर को जो दिवस बनाया जाता है वो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस बनाया जाता है। ये पहली बार 2007 में शुरू किया था। दिवाली कार्तिक मास की अमावस्या को बनाई जाती है। दुर्गा पूजा अश्विनी माह में बनाई जाती है। 76वें रिपब्लिक डे पर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोवो बुलाए जाएंगे। और जो पहला रिपब्लिक था उस पर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्नो आए थे। दूसरी रिपब्लिक पर नेपाल के राजा वीर विक्रम आए थे। प्रश्न नंबर 6 बायोस्फीयर रिजर्व। अगस्त्य बायोस्फीयर रिजर्व ये केरल और तमिलनाडु में स्थित है। नीलगिरी केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक में स्थित है। अंचकमार ये छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में स्थित है। प्रश्न नंबर 7 प्रथम खेलो इंडिया स्कूल गेम्स तो ये 2018 में प्रारंभ हुए थे। 2019 से इन्हें खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहा जाने लगा। अंडर 17 के जो बच्चे हैं वो स्कूल से आते हैं, अंडर 19 के खिलाड़ी कॉलेज से आते हैं। पहली बार ये नई दिल्ली में हुआ था। जो 5वें खेलो यूथ गेम हुए थे वो भोपाल में हुए थे और 6ठे तमिलनाडु में हुए थे 2024 में। और ये जनवरी में हुए थे 19 से 31 जनवरी तक। इनका जो सुपंगर था वो वीरा मगई था और इसमें पहला स्थान महाराष्ट्र का आया था 57 गोल्ड के साथ। दूसरा स्थान तमिलनाडु का आया था 38 गोल्ड के साथ। प्रश्न नंबर 8 जन केंद्रित बजट तो ये 1968 का बजट है, जो कि मोरारजी देसाई ने पेश किया था और इन्होंने 10 बार बजट पेश किया था, सबसे अधिक बार। प्रथम गैर कांग्रेसी पीएम थे। भारत रत्न 1991 में मिला था इन्हें निशान ए पाकिस्तान 1990 में मिला था और इनकी पुस्तक का नाम है नेचर क्योर। प्रश्न नंबर 9 द्विसदनीय विधानमंडल तो ये आपकी 6 राज्यों में यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। यूपी में 100 सीटें हैं। इसमें 1/3 सीटें विधानसभा द्वारा चुनी जाती है, 1/3 नगर पालिका द्वारा, 1/12 शिक्षक चुनते हैं, 1/12 ग्रेजुएट द्वारा चुनी जाती है और 1/6 सीटों पर राज्यपाल नियुक्ति करते हैं। प्रश्न नंबर 10 विधानसभा को भंग तो राज्यपाल कर सकता है और ये आर्टिकल 177 के भाग 2 से कर सकते हैं भंग। आर्टिकल 356 में राष्ट्रपति शासन के बारे में बताया जो कि राज्यों में लगता है। आर्टिकल 352 में राष्ट्रपति आपातकाल के बारे में बताया। आर्टिकल 360 में वित्तीय आपातकाल के बारे में बताया। प्रश्न नंबर 11 प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध तो ये 1767 से 1769 के बीच में हुआ था और ये हैदर अली वर्सेस ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुआ था। इसके बाद जो संधि हुई थी वो मद्रास की संधि हुई थी। इसमें हैदर अली जीतता है और ईस्ट इंडिया कंपनी हार जाती है। दूसरा युद्ध 1780 से 84 तक हुआ, जिसमें टिप्पू सुल्तान वर्सेस ईस्ट इंडिया कंपनी का युद्ध हुआ था। मैंगलोर संधि होती है इसके बाद में।
और इस युद्ध में कोई भी नहीं जीतता है। 1790 से 92 में तीसरा युद्ध हुआ, टिप्पू वर्सेस ईस्ट इंडिया कंपनी। इसके बाद श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है। 1799 में टिप्पू की हत्या कर दी जाती है। प्रश्न नंबर 12, एंग्लो मराठा युद्ध। इसमें पहला युद्ध हुआ था 1775 से 82 तक सालाबाई संधि हुई थी, जिसके बाद दूसरा हुआ था 1803 से 6 के बीच में। इसके बाद बशीन और उसके बाद राजपुर घाटी संधि हुई। तीसरा हुआ 1817 से 1818, इसमें मंदसौर की संधि होती है। पुरंदर संधि 1765 में होती है, जो कि महाराज शिवाजी और मुगलों के बीच में होती है। प्रश्न नंबर 13, कर्नाटक युद्ध। वांडीवास का युद्ध 22 जनवरी 1760 को होता है। इसमें फ्रांस जिनकी तरफ से था काउंट डिलाली वर्सेस ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से था आयरकूट। प्रश्न नंबर 14, सर्वाधिक कोयला भंडार। तो ये झारखंड में है, उड़ीसा में है। लोहा और एल्युमिनियम उड़ीसा से प्राप्त होता है। राजस्थान से चूना पत्थर प्राप्त मिलता है। खनिज पदार्थ पहले नंबर पर उड़ीसा में सबसे अधिक मिलता है 44%, उसके बाद छत्तीसगढ़ और तीसरे नंबर पर राजस्थान। बॉक्साइट उड़ीसा से मिलता है। तांबा मध्य प्रदेश से, अबरेक आंध्र प्रदेश से, चांदी राजस्थान से, सोना कर्नाटक से। प्रश्न नंबर 15, बोकोर कोयला क्षेत्र। तो ये झारखंड में स्थित है। इसमें छरिया, गिरहाड़, डाल्टनगंज और धनबाद ये सब झारखंड में स्थित है। कोयला सबसे पुराना क्षेत्र तो रानीगंज है, वेस्ट बंगाल का। संगरोल, उमरिया खान ये मध्य प्रदेश में स्थित है। कोरबा सोनहट ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। नजीरा खान असम में स्थित है। नामचिक नामफुक ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। कांतापल्ली खान आंध्र प्रदेश में स्थित है। नवेली तमिलनाडु में स्थित है। कैंपेटी महाराष्ट्र में स्थित है। प्रश्न नंबर 16, भारत की पहली औद्योगिक नीति की घोषणा तो 1948 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने की थी। ये 6 अप्रैल 1948 को की थी। इसमें उद्योगों को 4 कैटेगरी में बांटा गया था। जो दूसरी औद्योगिक नीति आई थी वो 1956 में आई थी, तीसरी 1977 में, चौथी 1980 में, पांचवी 1990 में और छठी 1991 में। इसी समय एलपीजी आया था 24 जुलाई 1991 को। प्रश्न नंबर 17, भारत में पर्वतीय क्षेत्रों में पर्यटन स्थलों और विभिन्न पर्यटन संबंधी गतिविधियों में वर्ष के एक निश्चित समय के लिए लोग कार्यरत होते हैं, लेकिन ऑफ सीजन में बेरोजगार हो जाते हैं। तो इस एक बेरोजगारी को क्या कहते हैं? तो इसे मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। जो छिपी हुई बेरोजगारी होती है उसे पर्सन बेरोजगारी कहते हैं और ये कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। प्रश्न नंबर 18, पदार्थ जिसमें आकार और आयतन निश्चित हो तो ठोस पदार्थ होते हैं। द्रव में आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार अनिश्चित होता है। गैस में आयतन और आकार दोनों अनिश्चित होते हैं। जो पांचों पदार्थ जिसे खोजा गया है वो बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट है। प्रश्न नंबर 19, थायराइड ग्रंथि के समान कार्य के लिए आवश्यक तो आयोडीन होता है। आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है और जो गर्भपात का कारण होता है वो आयोडीन की कमी से होता है। मस्तिष्क में क्षति भी आयोडीन की कमी से होती है। प्रश्न नंबर 20, ल्यूकेमिया एक कैंसर है। तो जो ल्यूकेमिया होती है वो रक्त का कैंसर होती है। अस्थमज्जा में रक्त कोशिका को प्रभावित करता है। ये प्रभावित रक्त कोशिका को लिम्फोइड कहते हैं। ब्लड कैंसर के 3 प्रकार होते हैं। पहला तो ल्यूकेमिया, लिफोमा, माइलोया। स्टडी ऑफ कैंसर को ऑन्कोलॉजी कहते हैं। तो ये आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 12 था जो कि मैंने आपको कंप्लीट रिवाइज करवा दिया है। और ये पीडीएफ जो आप देख पा रहे हो ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। इस पीडीएफ में कुछ साफ नहीं आ रहा तो ये पीडीएफ दोबारा डाल दी जाएगी और वो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।